नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक्जिमा के बारे में बताऊंगा। क्रोनिक एक्जिमा, जिसको कहा जाता है कि ये जड़ से नहीं जाता, लेकिन ये जड़ से जाता, बशर्ते आप कुछ चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे कि इसको जड़ से कैसे ख़त्म करें। उससे पहले जान लेते हैं कि एक्जिमा होता क्या है। एक्जिमा को हम लोग डर्मेटाइटिस कह सकते हैं, चमड़े का एक्जिमा। इसका लिटरल मीनिंग होता है टू बॉयल वाइट। किसी चीज़ को जब उबाल दीजिएगा तो कैसा दिखेगा, तो उसी प्रकार का इसमें चमड़े में चकत्ता निकलता है, लाल लाल, उसमें खुजली होता है। सामान्यतः ये क्रोनिसिटी के हिसाब से 3 प्रकार का होता है, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। तो एक्जिमा क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ने के चलते। और इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली टेबल कुर्सी पर बैठ के काम करता हो एयर कंडीशन रूम में, ये दोनों व्यक्ति का भोजन बराबर कैसे होगा? लेकिन अगर हम दोनों को बराबर भोजन देंगे तो दोनों बीमार पड़ेगा। चूंकि हम अपने श्रम के हिसाब से भोजन नहीं करते, बगैर उसका परवाह किए और उसके हिसाब से भोजन नहीं करते, श्रम के हिसाब से, यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता है। तो एक्जिमा क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। अगर इंसान ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाना छोड़ दे, एक्जिमा जड़ से चला जाएगा। किसको कहते? चीनी, जो कि अब इंसान को नहीं खाना चाहिए, बीमारी हो अथवा ना हो। चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है, स्टार्च, मीठे फल में चीनी है, फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है, लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है, सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छुहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी। ये वो भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट मोर देन 80% है। वास्तव में ये भोजन उस आदमी को खाना चाहिए जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, जो 8 घंटा पैदल चलता हो। एक आदमी को आज की दुनिया में 3 रोटी ज़्यादा एक दिन में नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक आदमी 10 रोटी एक दिन में खा रहा है। तो अगर हम एक दिन में 10 रोटी खाए, 4 आलू खाए, 5 मीठा फल खाए, आधा किलो दूध पिए, तो इसमें इतना ऊर्जा है कि इसके बदले आपको कम से कम 30 किलोमीटर चलना चाहिए। ये खा के आप 2 ही किलोमीटर चले, और ऐसा गलती रोज के रोज किए। तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। शरीर एक्स्ट्रा ऊर्जा को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का अलग अलग रोग, या तो उसको शरीर तेजाब बनाएगा, तो एलर्जी का अलग अलग रोग, और नहीं तो उस एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का अलग अलग रोग। तो वही एक्स्ट्रा चीनी जब तेजाब बनता, तो तेजाब चमड़े में आता तो एक्जिमा का रूप ले लेता, कभी सफ़ेद दाग का रूप ले लेता, कभी सोरियासिस का रूप ले लेता। किताब में तेजाब नहीं लिखा हुआ है, लेकिन किताब में लिखा हुआ है इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, किताब में लिखा हुआ ऑटो एंटीबॉडीज। जब आप एक्सेस भोजन कीजिएगा तो आपके शरीर में इंसुलिन बढ़ेगा, और इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है जो छाही कराएगा, पिंपल कराएगा, मस्सा कराएगा, तिल बढ़ाएगा और एलर्जी बढ़ा देगा। यही गलत भोजन। तो अगर हम भोजन बदल दें और ऐसा भोजन पर आ जाए जिसमें तुलनात्मक रूप से कार्बोहाइड्रेट और फैट कम से कम हो और फाइबर प्रोटीन ज़्यादा हो, तो हमको ये एक्जिमा जड़ से चला जाएगा। वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कढ़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। तो चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के, मीठा कुछ भी नहीं खाइए, चाहे वो सेव के नारंगी क्यों ना हो। 2 कप चाय के अलावे दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना खाना। दूसरी बात, दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता, चमड़ा का बीमारी तो अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप होता है। अगर जाँच करा दिया जाए एक्जिमा में, पूरा जाँच, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, LFT, KFT, TSH, NT-TPO, IgE लेवल, CBC, तो और CRP, ASO, ANA, NT-DSDNA, तो आप दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी और भी निकलेगा, और वो कोई अलग कारण से नहीं हुआ। वही गलत भोजन या तो चर्बी बन के शरीर को डैमेज किया, या तो तेजाब बन के अलग अलग जगहों को डैमेज किया, नहीं तो खून से निकल के जहाँ तहाँ छिड़क दिया गया, तो उसके चलते इन्फेक्शन के रूप में लक्षण प्रकट हुआ। तो अगर होलिस्टिकली देखिएगा तो एक्जिमा को बहुत आसान जा सकता है। और दाल पीना होगा 1 कटोरा सुबह, दोपहर, रात। हरा सब्जी जम के खाना होगा, खीरा टमाटर खाना होगा, अंकुर चना के मूंग खाना होगा, लेकिन 24 घंटे में 3 ही रोटी खाना होगा। पेट नहीं भरे तो दाल अनलिमिटेड। घड़ी देख के 2 घंटा रोज हर व्यक्ति को टहलना होगा, और कम से कम आधा घंटा चमड़े को धूप दिखाना होगा, ताकि विटामिन डी शरीर में तैयार हो, और 6 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। तो यही 5-6 कारण है जिसके चलते एक्जिमा क्या हर बीमारी होता है। दूसरी बात, जहाँ तक इलाज का सवाल है, तो इलाज में हम लोग क्या देते हैं? इसमें अगर इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन दिख रहा है तो आप एक अच्छा एंटीबायोटिक दीजिएगा, जैसे एमोक्सिसिक्लिन, क्लावुलानिक एसिड,
का एंटीबायोटिक दीजिएगा, 1 गोली सुबह शाम। एंटी एलर्जिक में फेक्सोफेनाडिन सबसे अच्छा काम करता है, 180 पावर, वो दे सकते हैं 1 गोली सुबह शाम। उसके अलावा अगर सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन है तो इट्राकोनाजोल का कैप्सूल 100 मिलीग्राम 1 कैप्सूल सुबह शाम 1 महीना दीजिएगा। और उसके अलावा आपका स्टेरॉयड देना होगा। स्टेरॉयड में डेफ्लाजाकोट 12 मिलीग्राम का गोली, 1 गोली 3 बार 5 दिन, 1 गोली 2 बार 5 दिन, 1 गोली 1 बार 5 दिन करके 5-5 दिन पर टैपर करके बंद कर दीजिएगा। और इसके साथ गैस का गोली 1 देना पड़ता है। और लगाने के लिए सबसे टैक्रोलिमस का ऑइंटमेंट, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, टैक्रोलिमस को ऑइंटमेंट और साथ साथ सर्टाकोनाजोल एंटीफंगल का ऑइंटमेंट और फिजिडिक एसिड का ऑइंटमेंट और साथ में एलोवेरा का लोशन, यही चारों मिला करके मरीज़ को सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम लगाना है। और ये जब दवा चलता है, मरीज़ एहतियात बरत देता है तो ये बीमारी जड़ से जाता है।